अगर आपको कामयाब होना है तो अच्छे दोस्तों के साथ रहिए और अगर बहुत ज़्यादा कामयाब होना है तो अपने दुश्मनों के साथ रहिए। वैसे लोगों के साथ रहिए जिसके साथ आपका तगड़ा कंपटीशन हो। जो व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य से भटक जाता है उसका जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं हो सकता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के ऊपर। आचार्य चाणक्य के बारे में बात करेंगे। वो चाणक्य जिसने बचपन में अपने पिता के अपमान को देख करके ये कसम खाया था कि तब तक अपने चोटी का शिखा नहीं बांधेंगे जब तक अपने पिता के अपमान लेने वालों से बदला न ले। आचार्य चाणक्य का जो नीति है ना वो बड़ा पावरफुल है। उसे कई सारे पावरफुल लेसन्स मिलते हैं जिसको हम लोग अपने रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करके अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं। अपने लाइफ में कई सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग उनके प्रिंसिपल से फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है आचार्य चाणक्य के बारे में बात करेंगे, चाणक्य नीति की बात करेंगे। मूर्खों में ज्ञान बांटना व्यर्थ है। जो आपके नॉलेज को ग्रैब नहीं कर रहा है उसको नॉलेज देना भी नहीं चाहिए। अगर आपको नौकरों का पहचान करना है तो उसको बाहर भेजिए। अगर आपको अपने सगे संबंधियों का पहचान करना है तो उसका पहचान आप संकट के समय कर सकते हैं, और अगर आपको दोस्त का पहचान करना है तो उसका पहचान आप विपरीत परिस्थितियों में कर सकते हैं, और अगर आपको किसी स्त्री का पहचान करना है तो उसका पहचान जब आपके पास धन ना हो तब कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने जो लेसन दिया था वो लेसन बड़ा पावरफुल है। उन्होंने हर चीज के ऊपर बात किया है। पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर तरह के चीजों के ऊपर उन्होंने बात की। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनों का विनाश नहीं, समूचा मूल विनाश कर देना चाहिए, क्योंकि दुश्मन जो है वो बार बार आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है अगर एक बार छोड़ देते हैं तब। इसलिए उसको छोड़ना ही नहीं है। दुश्मन पर वार नहीं, पूरे जोरदार तरीके से वार करना चाहिए, उसका पूरा समूचा मूल विनाश कर देना चाहिए। समस्या को खत्म नहीं करना है, उसको जड़ से खत्म कर देना है। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करना, उसको हमेशा के लिए सॉल्व कर देना है। आचार्य चाणक्य का यह कहना था। आचार्य चाणक्य जिनका बचपन में नाम विष्णुगुप्त था, जिनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, जो राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आचार्य चाणक्य जिन्होंने तक्षशिला में विद्या प्राप्त की और बाद में तक्षशिला के ही बहुत बड़े शिक्षक बन गए। आचार्य चाणक्य वो व्यक्ति थे जो एक सिंपल साधारण सा ब्राह्मण होकर के भारत के सबसे बड़ा महाजनपद मगध के राजा धनानंद को उखाड़ करके फेंका था। आचार्य चाणक्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने जासूसी की परिभाषा बदल दी। जो जानकारी पूरे भारत में किसी के पास नहीं होता था वो जानकारी आचार्य चाणक्य के पास होता था। चाणक्य एक बहुत बड़े शिक्षक थे, इनके कई सारे विद्यार्थी हुआ करते थे। आचार्य चाणक्य नॉलेज के साथ साथ व्यवहारिकता के बारे में भी बात करते हैं। आचार्य चाणक्य ने सबसे पहली बार पूरे भारत में भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था तब आचार्य चाणक्य भारत के विभिन्न राजाओं से जाकर के बात कर रहे थे कि सिकंदर को भारत घुसने नहीं देना है, सिकंदर को अंदर आने नहीं देना है। आचार्य चाणक्य संधि करने में बड़े चतुर थे, राजनीति का उन्हें बड़ा ज्ञान था, और आचार्य चाणक्य ही वही व्यक्ति थे जो कभी सिकंदर को भारत घुसने नहीं दिए। आचार्य चाणक्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक छोटे से लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था, एक छोटा से लड़के को मगध का एक बहुत बड़ा सम्राट बना दिया था। वो व्यक्ति थे चाणक्य। आचार्य चाणक्य से भारत के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जनपद डरा करते थे। आचार्य चाणक्य जासूसों का उनका ना एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। जिस देश में खुफिया एजेंसी और जासूस स्ट्रॉन्ग हो उस देश को भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जिस देश का सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो, सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, जासूसी वाला सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, उस देश को ना स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने इस पर पूरा फोकस किया था। उनका जासूसों का नेटवर्क जो था ना बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बहुत बड़ा था। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुरे लोगों के साथ रहने से हम लोग के ऊपर भी बुरा संगति का असर होता है, और अच्छों के साथ रहने से हम लोग के ऊपर भी अच्छे लोगों का संगति का असर होता है। जैसे अगर किसी वन में एक सुगंधित फूल का पौधा हो
तो उसके सुगंध से पूरा वन महकता है। ऐसे ही अच्छे गुण वाले व्यक्ति के रहने से पूरे आसपास के लोगों में भी अच्छाई फैल जाता है। बुरे व्यक्ति के साथ रहने से बुराई ही फैलेगा। अगर जंगल में किसी एक सूखे वृक्ष में आग लग जाए तो वो आग क्या होता है, पूरे जंगल में लग जाता है, पूरे जंगल को जला देता है। ऐसे ही बुरा व्यक्ति होता है। बुरा व्यक्ति का भी जो गुण होता है, उसके अंदर का जो बुराई होता है, वो आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करता है और सबको नेगेटिव कर देता है। आचार्य चाणक्य अपने नीति के कारण जाने जाते थे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखिए, उसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अपने गुप्त जानकारियों को अपने तक ही रखिए, वरना क्या पता यही गुप्त जानकारी कल जाकर के आपका सबसे बड़ा कमजोरी बन जाए। इसलिए अपने सीक्रेट्स को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। अपने कमजोरियों को अपने तक ही सीमित करना चाहिए। बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, उनके मन में डर भी होना चाहिए। अगर बच्चा 5 साल तक है तो उसको पूरा लाड़ प्यार दीजिए। अगर बच्चा 10 साल हो रहा है तो उस बच्चे को डांट फटकार लगाइए, जितना सिखाना उसको सिखाइए। और जब बच्चा 15-16 साल का हो जाए तो फिर उसको ना अपना मित्र बना लीजिए। चाणक्य कहते हैं कि बच्चों के मन में डर भी होना चाहिए। ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं। किसी भी कार्य को अति नहीं करना चाहिए, अति करने से विनाशी होता है। कोई भी काम को लिमिट या एक सीमा तक ही करना चाहिए, या आपको जो भी करना है उसका एक सीमा होता है, तय सीमा के अंदर ही रह करके करना चाहिए। अति विनाश का कारण है। अति कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज में अति नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी अपना मित्र नहीं बनाएं, वैसे लोगों से कभी दोस्ती ना करें जो आपके सामने तो मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपका बुराई करते हैं। सामने तो अच्छा अच्छा बोल देते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। दुश्मन पर सीधा वार नहीं करना चाहिए। पहले दुश्मन को कमजोर बनाना चाहिए, फिर उसके ऊपर वार करना चाहिए। कभी भी दुश्मन के ऊपर डायरेक्टली वार नहीं करना चाहिए। दुख क्या है? दुख सबको है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है। अगर आपके अंदर गुड क्वालिटीज है तो आपके अंदर बैड क्वालिटी भी होगा। अगर आपके अंदर गुण है तो आपके अंदर अवगुण भी है। दोनों चीज होता है हम लोग के अंदर। दुख सबको है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ मेरे पास दुख है और किसी के पास दुख नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। सबका कोई ना कोई समस्या है और सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी के अंदर सिर्फ गुड क्वालिटीज नहीं हो सकता है, उसके अंदर बैड क्वालिटी भी होता है, उसके अंदर अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होता है। दुष्टों और सांप से अगर कभी सामना हो जाए तो सबसे पहले दुष्ट को मारना चाहिए। सांप तो एक बार डसता है, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो आपको कदम कदम पर डसेगा। इसलिए सबसे पहले दुष्टों को मारना चाहिए, सांप से बाद में निपटना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेटेड करना चाहिए, उनको हाई एजुकेशन देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सीखते रहना चाहिए, हमेशा लर्निंग लेते रहिए। जिस देश का राजा पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, वो देश कभी डूब नहीं सकता है। विद्वान का पूजा हर जगह होता है। विद्वान के लिए देश या विदेश नहीं होता है, उसका सम्मान हर जगह किया जाता है।